प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अगर आपका मन अशांत है तो क्या करें? मन अशांति के लिए यही है कि अगर आप ध्यान में बैठते हो, जो नाम सिमरन बताया गया है उसे आप करते हो, बराबर समय देते हो, तो आप देखिए धीरे धीरे मन की हलचल शांत होने लगेगी। मन अगर अशांत है, आपका किसी भी बात को लेके परेशान हो या बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो जो नाम सिमरन बताया गया है उसको अपने जीवन का अंग बना ले। भक्ति से क्या नहीं हो सकता है, आप खुद समझदार हो। आप देखिए ना, वेद पुराण ग्रंथ जितने भी भरे पड़े हैं, किसकी महिमा गाई है? भक्तों की महिमा गाई गई है। जिसने ही प्रभु का सहारा लिया है उसकी मन की हलचल तो वैसे भी शांत हो जाती है और चली आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है जीवन में। ऐसे ही एक बहन बहुत परेशान रहती थी। उसके जीवन में एक ऐसी परेशानी थी जिसका कोई भी समाधान नहीं था। उसने यही बताया कि दीदी गुरु, हम इतने परेशान हैं कि मेरे जीवन में इस परेशानी का कोई भी समाधान नहीं है। लेकिन लगातार सत्संग आती रही और जितना कुछ बताया गया उसने किया। बताया क्या गया? बस उसे नाम सिमरन बताया गया, प्रभु का स्मरण बताया गया, प्रभु के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा विश्वास बढ़ाया गया और वह स्वयं भी करती रही। धीरे धीरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो गई और एक सुंदर जिंदगी जीने लग गई। तो कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, इवन झाड़ू पोछा करके भी अपना जीवन यापन करता है, तो भी उसके जीवन में वह परेशानी नहीं लगती है। अगर प्रभु की भक्ति में लीन है तो उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता है। काम कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। किसी भी जगह आप हो, प्रभु का स्मरण हर जगह कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपकी जीवन की समस्या हो, प्रभु स्मरण से वह दूर हो जाएगी। तो याद रहे, जीवन में जब भी हलचल हो, जब भी मन परेशान हो, उतनी ही ज्यादा आपकी प्रभु के प्रति लगन हो जानी चाहिए, उतना ही आपका नाम सिमरन तेज होना चाहिए। याद रखें, देखिए आप अपने जीवन में अपना के देखें। जिस भी प्रभु के प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके नाम के स्मरण में इतनी ताकत होती है कि अगर आपने उसको अपने जीवन का अंग बनाया तो वह जरूर दूर हो जाता है। इसी तरीके से एक महाराष्ट्र के बहन थी और उनका फोन आता, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा बार बार मरने का विचार आता है मेरे जीवन में। ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पे ना रहूं, क्योंकि जीने का कोई महत्व नहीं समझ में आता। जीवन में ऐसी परेशानियां चली आ रही है कि हम बता भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। लेकिन कहती हैं, विचारों को सुनने के बाद हमें लगता है कि एक नया जीवन मिला है। तो वास्तव में जब भक्ति मार्ग पे कदम बढ़ता है तो आपका वास्तव में नया जीवन होता है। नया जीवन इसलिए होता है कि अभी तक तो हम अंधकार में जी रहे थे। अब गुरु की कृपा से हमें एक दृष्टि मिल गई है। जब उस दृष्टि को लेकर जीते हैं तो जीवन आसान हो जाता है और मन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। जीवन वही होता है, लेकिन जीवन की भटकन समाप्त हो जाती है अगर हम प्रभु का स्मरण, प्रभु का सहारा लेके जीवन जीते हैं। तो वास्तव में ऐसी ही जिंदगी सभी को जीना चाहिए। और संसार में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग परेशान हैं, ज्यादातर लोग दुखी हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नींद की दवाइयां लेते हैं। लेकिन याद रहे, जिस टाइम आप सुबह शाम प्रभु का स्मरण करके सोने लग जाएंगे, नींद की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो कुछ भी कर ले, कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम छल करते हैं, तो भी हम सुखी हैं। दूसरे को यही लगता है कि वह इतना चोर, झूठ, बेईमान है, फिर भी सुखी है। यह आपको देखने में लग रहा, यह आपको लगता है, लेकिन वह कितना परेशान है, आगे भविष्य में आने वाली किन परेशानियों से वो जूझेगा वो आपको नहीं पता है। ऐसा नहीं है, कर्मों का हिसाब इस धरती पे है। प्रभु सत्य है और कहते हैं ना, उसके पास कॉपी किताब नहीं है, हिसाब एक एक पल का है आपके जीवन का। तो इसलिए सोच समझ के कर्म करें। जब आप बिस्तर पे